We will start with numericals because vectors का almost पूरा का पूरा theory हो गया है. We have completed until vector product मतलब cross product तक. So we will again start with some basic numericals. पहला example 2.1. Express vector AC bar in terms of AB bar and CB bar in the following figure. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको AC वेक्टर ये एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ AB वेक्टर एंड CB वेक्टर, राइट. हमको AC वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ AB एंड CB. Do you remember triangle law of vector addition? So what was triangle law of vector addition? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है which are representing two sides of an incomplete triangle taken in order, then the resultant is given by third side of triangle. तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो AC जहाँ पे ये AC वेक्टर खत्म होता है वहीं से CB वेक्टर स्टार्ट होता है, राइट. गुड. देन एक वेक्टर हो गया AC बार, दूसरा हो गया CB बार. तो रिजल्टेंट क्या आएगा? AB बार. तो A से C, दिस इज फर्स्ट वेक्टर. जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ. मतलब रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर अंटिल द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर. तो स्ट्रेट अवे वी कैन से फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. So you can say from triangle law of vector addition, from triangle law of vector addition, AC bar plus CB bar is equal to AB bar, correct? So AC plus CB equal to AB. Therefore, AC bar equal to AB bar minus CB bar. हो गया आंसर खत्म. AC को रिप्रेजेंट करना था in terms of AB, in terms of AB and in terms of CB, in terms of CB. Done. तो ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं? जस्ट टू चेक इफ यू रिमेम्बर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए. टोटल 3 वेक्टर थे AC, CB एंड AB. इसमें से 2 वेक्टर ऐसे हैं AC एंड CB विच आर इन ऑर्डर. अगर मैं AB और CB लेता तो दे आर नॉट इन ऑर्डर बिकॉज दे आर एंडिंग एट द सेम पॉइंट, करेक्ट. जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां से दूसरा स्टार्ट होना चाहिए. हो रहा है क्या? नहीं. तो फिर ट्राइंगल लॉ में ढूंढना पड़ेगा दो वेक्टर कौन से है AC एंड CB. तो AC बार प्लस CB बार इक्वल टू AB बार और AC बार AB बार माइनस CB बार. ऑल राइट. तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Example 2.4, example 2.2 and 2.3 we will take later on. Find a unit vector in the direction of the vector 3i cap plus 4j cap. So remember हमारे पास गिवन में एक वेक्टर है. इस वेक्टर को आपको जो नाम देना है दे दो. इफ यू वांट टू कॉल इट एज ए बार, ठीक है, लेट अस कॉल दिस एज ए बार. तो ए बार क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप. इसके दो कंपोनेंट्स है. कौन कौन से दो कंपोनेंट्स है? एक्स एंड वाई. मतलब ये वेक्टर 2 डायमेंशनल वेक्टर है. कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में. हमको फाइंड क्या करना है? यूनिट वेक्टर अलोंग गिवन वेक्टर कौन सा है? ए बार. तो आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर. अगर आपको याद होगा तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए डिनोट कैसे करते हो? यू सफिक्स ए कैप या फिर कैसे डिनोट करते हो? ए कैप. Here onwards I will just use this notation a cap. तो मैं u suffix a cap यूज नहीं करूंगा. I will just use this notation a cap. Do you remember हमने जब यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था तो याद है यूनिट वेक्टर डिफाइन कैसे करते हो? A vector divided by its own magnitude a bar upon a, right?
तो अ वेक्टर, एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ये डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर का, एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ आपको डिवाइड करना है। ये पहला फॉर्मूला। हमको दो फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे, एक तो यूनिट वेक्टर का जो पता लग गया, दूसरा हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। याद है? याद है क्या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? आर बार इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, वो कैसे फाइंड किया था? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो दैट इज वाई हमने तीन बार रिवाइज किया था, बिकॉज यू शुड रिमेम्बर, अगर मेरे पास एक वेक्टर है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है एक्स एंड वाई, तो मुझे अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर का, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, देन सिंपल फ्रॉम ए बार क्या है आपके पास, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो x कंपोनेंट क्या है इसका, मैंने बताया था i कैप के साथ जो नंबर हो, नहीं i कैप के साथ जो नंबर हो वो x कंपोनेंट होता है 3, और j कैप के साथ जो नंबर हो वो होता है y कंपोनेंट, मतलब कौन, 4। तो मुझे बताओ कि a मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। व्हाट इज ए एक्स, 3, what is 3 square, what is ay, what is 4 square। तो ये क्या आएगा, 9 plus 16 मतलब 25 का रूट मतलब 5। वेरी गुड। तो देयरफॉर a cap will be a bar upon a बार कितना है, a बार कितना है दिया है 3i cap plus 4j cap divided by 5। So therefore a cap equal to 3/5 i cap plus 4/5 j cap। इतना लिखा तो भी चलता है, लेकिन अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है, यू नो व्हाट इज 3/5, 6/10, यू नो व्हाट इज 6/10, 0.6। तो 0.6 i cap, you know what is 4/5, 8/10, you know what is 8/10, 0.8 j cap। ये मिल गया आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। तो प्रोसेस याद रखो, आपको एक वेक्टर दिया होगा, आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो हमने वही किया, एक वेक्टर था, हमने सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, राइट। अब इस वेक्टर का नाम नहीं था तो हम चाहे वो नाम दे सकते हैं, हम इसको आर बोल सकते हैं, हम इसको ए बार बोल सकते हैं, हम इसको बी बार बोल सकते हैं। मैंने क्या बोल दिया इसको, ए बार। आई कंपोनेंट, आई कैप के साथ जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हो, एक्स कंपोनेंट। जे कैप के साथ जो होता है उसको क्या बोलते हो, वाई कंपोनेंट। अगर के कैप भी होता, जेड कंपोनेंट, फिर क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस इज डन ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन, given a bar equal to I cap plus 2 j cap and b bar equal to 2 I cap plus j cap, what are the magnitudes of two vectors? Are these two equal vectors? Are these two vectors equal? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स है। सबसे पहले आपको पूछा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर। तो हमको ए बार दिया है विच इज आई कैप प्लस 2j कैप। और अगर आपको याद होगा, नॉर्मली हम स्मॉल लेटर से जब वेक्टर को डिनोट करते हैं तो दीज आर पोजीशन वेक्टर्स, राइट। स्मॉल लेटर डिनोट का मतलब कौन है, ये पोजीशन वेक्टर नॉर्मली। तो 2i कैप प्लस j कैप, राइट। हमको फाइंड करने के लिए बोला है मैग्नीट्यूड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड नंबर 1, नंबर 2 हमको फाइंड करना है बी का मैग्नीट्यूड,
और ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए बार का मॉड भी लिख सकते हो, या तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, जस्ट ए विदाउट एनी मॉड। नंबर 2 बी का मैग्नीट्यूड। नंबर थ्री आपको पूछा है इज ए बार इक्वल टू बी बार, आर दीज टू वेक्टर्स इक्वल, राइट। वो तो देख के समझ में आ गया, दे आर नॉट इक्वल। व्हाई, आई टेल यू इन अ व्हाइल। फॉर्मूला आपको पता ही है। हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? अंडर रूट ऑफ ax square plus, how do you find out magnitude of b vector? Under root of bx square plus by square, right? और वेक्टर इक्वल कब होते हैं वो मैं बताता हूँ बाद में। वेक्टर इक्वल कब होते हैं वो हम बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट, उसमें से पहला ए फाइंड करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हमारे पास ए बार था आई कैप प्लस 2j कैप, तो ax कितना, व्हाट इज ax 1, व्हाट इज ay 2, तो व्हाट इज a अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, व्हाट इज ax 1 स्क्वायर इज 1, व्हाट इज ay 2 स्क्वायर इज 4, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 मतलब कितना आ गया 5, तो अंडर रूट ऑफ 5 ये मिल गया आपको a। सिमिलरली आप b कैसे फाइंड करते हो, अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, लेकिन b वेक्टर क्या दिया है आपको 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप, तो यहाँ पे bx मतलब कितना 2, by मतलब कितना 1, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, तो b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना रूट ऑफ 5, राइट। तो मैग्नीट्यूड्स तो मिल गए। आर दीज टू वेक्टर्स इक्वल? वेक्टर्स इक्वल होने के कंडीशंस है, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स a bar and b bar are equal if and only if तीन कंडीशन थे। क्या कंडीशन थे? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नंबर 1 मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जो है a का मैग्नीट्यूड कितना है √5, b का कितना है √5। नंबर 2 दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, वो भी है, एक में आई कैप जे कैप है, दूसरे में भी आई कैप जे कैप है, राइट। दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। नंबर 3 they must represent same physical quantity, they must represent, हो सकता है पता नहीं, हो सकता है, they must represent same physical quantity। ये सारे के सारे theoretical conditions थे, एटलीस्ट ये दो। लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, two vectors are equal if and only if ax equal to bx and ay equal to by। याद है हमने जब वेक्टर्स का रिजोल्यूशन देखा था, हमने जब वेक्टर्स को रिजॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर, उसमें आखिरी एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने, नहीं याद है तो याद दिला दूंगा, याद होना चाहिए था वैसे, आइडियली यू मस्ट रिमेम्बर दिस, तो आपको ये याद होना ही चाहिए। हमने जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखा था somewhere before this, even before this, here, do you remember? Two vectors are equal if x component of a is equal to x component of b, y component of a is equal to y component of b, and z component of a is equal to z component of b। तो दो वेक्टर मैथमेटिकली इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट शुड बी सेम।
तो ये दोनों कंडीशन रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे रिलेवेंट है ये दो कंडीशन। एक तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, है क्या? यस। लेकिन ए एक्स और बी एक्स, ए वाई और बी वाई इक्वल होना चाहिए। हमारे केस में ए एक्स कितना था? 1, बी एक्स कितना था? 2, ए वाई कितना था? 2, बी वाई कितना है? 1। तो हियर we have ax not equal to bx and ay not equal to by. Therefore, a bar and b bar are not equal. यहाँ तक क्लियर? तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना ही चाहिए, एडिशनली कंपोनेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो हमारे इस केस में मैग्नीट्यूड सेम थे बट कंपोनेंट सेम नहीं थे, तो दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। डन। तो याद रखना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ए का मैग्नीट्यूड √5, बी का मैग्नीट्यूड √5, तो ए इक्वल टू बी तो है, मैग्नीट्यूड वाइज है, लेकिन कंपोनेंट वाइज इक्वल नहीं है। तो कंपोनेंट सेम नहीं है तो वेक्टर्स आर आल्सो नॉट इक्वल। So let us move to next question now. Find the scalar product of two vectors. हमारे पास दो वेक्टर है। कौन से दो वेक्टर है? v1 which is I cap plus 2j cap plus 3k cap। तो हमारे पास given quantities में, in the given quantities we have two vectors। एक है v1 bar it is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap, और दूसरा वेक्टर है v2 बार विच इज 3i cap plus 4j cap minus 5k cap। तो दिस इज 3i cap plus 4j cap minus 5k cap। आपको फाइंड क्या करना है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। तो यू आर सपोज टू फाइंड v1 बार डॉट v2 बार। और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, a बार डॉट b बार का फॉर्मूला याद है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो वैसे ही v1 बार डॉट v2 बार इज इक्वल टू v1x v2x, जैसे ax bx। जानबूझ के ये नोटेशन ऐसा दिया है सो दैट यू गेट कंफ्यूज। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा, सपोज यू आर गेटिंग कंफ्यूज, हो सकता है, तो एक काम करो, हम भी थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेंगे। कंफ्यूज हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे v1x v2x ये क्या है? नॉर्मली होता है कंफ्यूजन, ये v1x v2x क्या आ गया फिर? तो एक काम करो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एक सिंपल सा काम करना। क्या करना? इसको टेम्पररीली बोल देना ए बार, इसको टेम्पररी बोल देना बी बार। तो हो गया हमारा काम आसान। हमको v1 बार डॉट v2 बार फाइंड करना है, मतलब कौन फाइंड करना है? a बार डॉट b बार। गुड। मतलब v1 बार डॉट v2 बार मतलब a बार डॉट b बार, और a बार डॉट b बार आपको पता है क्या होता है? ax bx प्लस प्लस ax bx प्लस ay by प्लस az bz। राइट। तो हमारे पास जो वेक्टर था जिसको हमने बोला है ए बार, इस वेक्टर में आई कैप के साथ जो कुछ भी दिखेगा, कौन दिख रहा है आई कैप के साथ? कौन है आई कैप के साथ? कौन है? 1। तो हियर ax is equal to ax equal to ay equal to and az equal to। सिमिलरली ये जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? v v2 बार मतलब b बार। राइट। तो आई कैप के साथ कौन है?
तो ये कौन है, बी एक्स, जे कैप के साथ, तो ये कौन है, तो व्हाट इज बी जेड, 5 नहीं, -5, क्योंकि कंपेयर करते वक्त ओरिजिनल वेक्टर क्या था, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस था। तो जब कंपेयर करते हो तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो बी एक्स की वैल्यू 3, बी वाई की वैल्यू 4, तो बी जेड की वैल्यू -5। तो ये याद रखना, बिकॉज इफ यू डू अ स्मॉल मिस्टेक तो आंसर गलत आएगा। यहाँ तक क्लियर? यस। तो V1 बार डॉट V2 बार मतलब A बार डॉट B बार मतलब AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, तो सारे वैल्यूज हमारे पास अब ऑलरेडी है, इक्वल टू व्हाट इज AX, कितना था AX 1, व्हाट इज BX 3, what is AY 2, what is BY, AZ BZ, 3 into 1 is 2 into 4 is कितना, 11 में से 15 गए -4, तो therefore V1 bar dot V2 bar it should be equal to -4, तो यह आंसर आना चाहिए -4, you should get -4, it is -4, done. Next question, the angular momentum, अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या है ये हम बाद में फिजिक्स में सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने आपको बता दिया L बार इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, मतलब ये R वेक्टर और P वेक्टर का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ न्यू वेक्टर। तो ये चीज याद रखना, 12th में काम में आएगा। Angular momentum is a vector quantity, मतलब it has magnitude as well as direction, where r bar is position vector and p is linear momentum of the body. तो linear momentum क्या होता है, mass into velocity। तो आपको पोजीशन वेक्टर r बार और आपको मोमेंटम वेक्टर p बार दोनों ही दिया है विद अ स्मॉल करेक्शन। कोई भी वेक्टर जब लिखते हो, अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो कैसे लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप। यहाँ देखोगे आर बार में क्या दिया है, 4 आई कैप क्रॉस, ये क्रॉस नहीं है, ये क्या होना चाहिए, प्लस। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में और ऑल्सो इन द नोट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, क्या नहीं आएगा, क्रॉस, क्या आएगा, प्लस। तो रिमेंबर करेक्शन, 4 आई कैप क्रॉस 6 जे कैप नहीं, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप -3 के कैप एंड पी बार इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -5 के कैप, फाइंड एल बार। तो इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हो? तो सबसे पहले अब मैं लिख लेता हूँ गिवन, फिर बताता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे होता है। तो लेट अस फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, लेट्स गो लिटिल, ओके, फाइन 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 फाइन। तो इफ यू रिमेंबर, हाउ डू यू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट, याद है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म याद है? तो पहले तो गिवन में क्या दिया है हमको, पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर आर बार, आर बार कितना दिया है, 4 आई कैप, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप -3 के कैप एंड व्हाट इज पोजीशन वेक्टर गिवन टू यू, पोजीशन वेक्टर है ना ये पी पोजीशन वेक्टर है ना, क्या है फिर, लीनियर मोमेंटम,
तो ध्यान दो, आई विल कीप ऑन सेइंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज आई वांट यू टू पे अटेंशन। पोजीशन वेक्टर कौन है? आर बार। पी कौन है? लीनियर मोमेंटम। कितना है? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस। तो करेक्शन पता होने चाहिए, ये कैप होता है। क्या होता है ये? कैप। ये क्या होता है? कैप। और क्या दिया था? बार। तो उसको करेक्ट कर लो। 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ये था गिवन। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है। क्या बोला है फाइंड करने के लिए? एल बार। और एल बार का फॉर्मूला भी आपको बता दिया, पता है ना फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? आर बार, आर बार इंटू नहीं, आर बार क्रॉस पी बार इंटू, ये वर्ड मुझे सुनना नहीं है अब, या तो डॉट या तो क्रॉस। यहाँ पे ये क्या है? क्रॉस। अगर आपको याद होगा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इफ यू रिमेंबर डिटर्मिनेंट फॉर, मैंने पहले ही बताया था कि जो सबसे पहला रो होता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप, उसके बाद जो पहला वेक्टर लिखा है इसका एक्स कंपोनेंट, आई कैप के नीचे कौन? एक्स कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जे कैप के नीचे कौन? वाई कंपोनेंट। के कैप के नीचे कौन? जेड कंपोनेंट। सिमिलरली पी बार के लिए भी वैसा ही, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। देन इतना अगर क्लियर है तो नाउ इन केस ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है ये एल बार इक्वल टू आई कैप, जे कैप, के कैप। यस, आई कैप, जे कैप, के कैप, आर एक्स। क्या है आर एक्स? 4, 6 एंड -3। 3 नहीं, क्या? व्हाट इज पी एक्स? व्हाट इज पी वाई? व्हाट इज पी जेड? -5। Do you remember the process of solving this? Yes. पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, इसका जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है वहां पे? आई कैप। तो सबसे पहले आप आई कैप को बाहर रख दो एज इट इज। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना? -30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना? -12 माइनस ऑफ -12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई दीज टू एंड देन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी कौन आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। अगर ये गलती से भी प्लस लिख दिया तो गए, ये प्लस लिखोगे तो गलत है, माइनस माइनस करके प्लस लिखोगे तो सही। क्लियर? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -12, और बीच में क्या आएगा? माइनस। फिर याद है जे कैप, लेकिन जे कैप किसके साथ? नहीं, किसके साथ? कौन से साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ। और इसको सॉल्व करने का प्रोसेस पता है? पता है? कुछ नहीं है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 इंटू -5 कितना? -20। फिर माइनस इंटू -6। फिर प्लस की माइनस, प्लस के कैप। तो प्लस के कैप। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो। 4 इंटू 4 16 -12। गुड, राइट। अब इनका काम हो गया, इनको यहां से हटा देते हैं। डन, गुड, राइट। देन हाउ मच इज दिस? -30 + 12, -30 + 12 -18, -18 आगे क्या है? करेक्ट है ना? माइनस जे कैप, ये कितना है? -20 + 6 -14, और ये माइनस माइनस माइनस
प्लस, तो प्लस 14 जे कैप प्लस 14 जे कैप, ये कितना है? तो प्लस 4 के कैप। ये आपको मिल गया क्या? एंगुलर मोमेंटम एल बार, करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास एल बार का, क्या फाइंड करना था आपको? एल बार, तो मिल गया एल बार। अगर ऐसा बोला होता, जो बोला नहीं है वैसे, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से, सपोज ऐसा बोला होता तो क्या फाइंड करना था? मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो हम एक काम करेंगे, हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही कर लेंगे। हम ऐसा करेंगे कि हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? अंडर रूट ऑफ एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एक्स क्या है? -18, -18 का स्क्वायर प्लस एल वाई क्या है? 14, 14 का स्क्वायर प्लस एल जेड कितना है? 4, 4 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर कितना होता है? 256, पक्का। 14 स्क्वायर कितना होता है? 196। हाउ मच? 16, बराबर, बराबर है ना? 256 नहीं तो फिर 324, वेरी गुड, 324। और ये बराबर है क्या? होना ही चाहिए, 15 का स्क्वायर 225 आता है, तो उससे छोटा ही आएगा, करेक्ट है ये, दिस इज राइट, करेक्ट। इसमें ये ऐड कर दो, 324 और 16 कितना? 340, 340 में 200 ऐड किया तो कितना? 540, 540 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, 536, तो अंडर रूट ऑफ 536, करेक्ट, गुड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैसे आपको मैग्नीट्यूड पूछा ही नहीं था, आपको क्या पूछा था? ओनली स्केलर, तो हमने एक एक्स्ट्रा ही कर लिया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a bar is 5i cap plus 6j cap plus 4k cap and b bar is 2i cap minus 2j cap plus 3k cap, determine the angle between a bar and b bar। तो हमको a बार और b बार में एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, तो दे आर asking you to find out what is the angle between a bar and b bar। So do you remember how to find out angle between two vectors? Do you remember when I was teaching you scalar product? तो मैंने तब आपको बताया था, क्या बताया था याद है? मैंने आपको बताया था, I have specifically said this, कि जब दो वेक्टर्स में एंगल फाइंड करना हो तो फिर क्या यूज करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। एंगल फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना, अगर एंगल फाइंड करना है तो स्केलर प्रोडक्ट यूज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन में हमारे पास दो वेक्टर है, कौन से दो वेक्टर है? ए बार 5, 6 एंड 4। तो ए बार इज 5i कैप, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी बार इज इक्वल टू 2 - 2 3, मतलब 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपको फाइंड करने के लिए बोला है एंगल, एंगल मतलब कौन? थीटा। और मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, जब भी एंगल फाइंड करना हो तो हमेशा ए बार डॉट बी बार यूज करना, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा will be equal to a bar dot b bar upon ab। यहाँ तक क्लियर? देन इफ दिस इज क्लियर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि a बार डॉट b बार होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो यू मस्ट नो ऑल दिस। तो दिस इज ओके, az bz हो गया, डन। अपॉन, व्हाट इज अपॉन?
ए बी, व्हाट इज ए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। व्हाट इज बी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। कॉस थीटा, एंगल फाइंड करना ना, एंगल क्या फाइंड करना है हमको? एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा क्या यूज होगा? डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये क्या मिलेगा आपको? कॉस थीटा। हमको फाइंड क्या करना है? थीटा, राइट। तो आपको पता है इनवर्स फंक्शन सुना है आपने? सुना है कि कितने लोगों को पता नहीं है इनवर्स फंक्शन क्या है? डोंट वरी इफ यू डोंट नो। इफ आई आस्क यू व्हाट इज व्हेन इज द वैल्यू ऑफ cos 1? cos की वैल्यू 1 कब होती है? 90। तो cos 90 कितना हो गया? 1। तो 90 इज cos इनवर्स ऑफ 1। cos 45 कितना है? 1/√2। तो 45 इज cos इनवर्स ऑफ 1/√2। cos 60 कितना है? 1/2। तो 60 डिग्री मतलब क्या? cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो इनवर्स मतलब यहाँ पे आप cos ऑफ थीटा मतलब एक वैल्यू फाइंड कर रहे हो। जैसे cos ऑफ 60 आप 1/2 बोलते हो, तो cos ऑफ थीटा मतलब एक वैल्यू है। तो cos इनवर्स मतलब एंगल है। क्या लिखोगे यहाँ पे? थीटा इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ हाफ मतलब कितना एंगल? 60 डिग्री। cos इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना एंगल? 90 डिग्री। तो जब आप cos थीटा फाइंड करते हो तो आप नंबर फाइंड कर रहे हो, लेकिन आप जब थीटा फाइंड करो तो कैसे लिखते हो उसको? cos इनवर्स। तो cos इनवर्स, तो हमको क्या फाइंड करना था? थीटा। तो थीटा क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ, देखो ऐसा है, cos थीटा क्या है? ax bx प्लस ay by प्लस az bz अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इंटू रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो थीटा क्या होगा? cos इनवर्स। किसका cos इनवर्स? किसका cos इनवर्स? क्विक। किसका cos इनवर्स? इस पूरे टर्म का, ये पूरे टर्म का cos इनवर्स। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? राइट। तो अब वी आर रेडी विथ फॉर्मूला। अब हमको सिर्फ करना क्या है? अब हमको यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इसके आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स इट। तो व्हाट यू हैव इज अ रेडीमेड फॉर्मूला। बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या था? ए एक्स 5, ए वाई ए जेड। तो थीटा इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ ए एक्स 5 बी एक्स 2 ए वाई 6 बी वाई ए जेड एंड डी जेड अपॉन, अब ज्यादा सोचना मत, ब्रैकेट के बाहर जो जो लिखा है मैंने वो कौन है? ए एक्स ए वाई ए जेड। ब्रैकेट के अंदर जो जो लिखा है वो कौन है? बी एक्स बी वाई बी जेड। तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स कौन है? 5 का स्क्वायर। ए वाई कौन है? 6 का स्क्वायर। ए जेड कौन है? 4, तो 4 का स्क्वायर। बी एक्स 2 स्क्वायर बी वाई -2 एंड बी जेड 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? यस। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 10 में से 12 गए, कितने बचे? -2। उसमें कितना ऐड किया? 12। मतलब बेसिकली ये कैंसिल हो गया।
-12 +12 गया नीचे, 5 स्क्वायर 25 plus 36 plus 16 and what about B? बता दो आप ही सॉल्व करके बता दो। 2 स्क्वायर इज 4, वापस -2 स्क्वायर इज 4, 4 and 9, तो ये कितना आएगा, 10 अपॉन cos inverse of 10 upon under root of 25 plus 36 plus 16 77 और ये 17 कितना 17, so this is equal to cos inverse of 10 upon, अभी दो काम कर सकते हो, या तो दोनों के रूट को कंबाइन कर दो, मतलब अंडर रूट ऑफ 77 इंटू 17 कर दो, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम होगा पता है? यू नो व्हाट इज 77 इंटू 17 पता है आपको? पता है क्या? नहीं, तो पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 77 इंटू 17 1309। दूसरा, इतने बड़े नंबर का रूट आपको जो लॉग बुक में टेबल होता है उससे मिल नहीं सकता, क्योंकि वहां पे रूट सिर्फ 99 तक के होते हैं। है क्या लॉग बुक किसी के पास? लॉग बुक में एक टेबल है जिसके ऊपर लिखा है स्क्वायर रूट्स। तो इफ यू सी, यहाँ पे एक स्क्वायर रूट का टेबल होता है, स्क्वायर का भी टेबल है, स्क्वायर रूट का भी टेबल है। स्क्वायर रूट के टेबल में फ्रॉम 1 to 10 एंड फ्रॉम 10 to 100 दो टेबल अलग अलग है, तो स्क्वायर रूट का टेबल है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता तो कितना आ रहा था? 1309। आपके लॉग बुक में 100 के ऊपर स्क्वायर रूट दिए ही नहीं है, तो बेटर क्या रहेगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। तो रूट ऑफ 77, स्क्वायर रूट ऑफ 77 इस लॉग बुक में यहाँ पे दिया है 77 का रूट 8.775, तो ये कितना आ गया 8.775, और 17 का रूट तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ही, राइट? तो 17 का रूट है 4.123, कितना है ये 4.123, करेक्ट, गुड। वैसे आइडियली स्पीकिंग अगर आपको रफली भी करना होगा तो भी चलता है। 77, यू नो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 81? 9, करेक्ट। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64? 8, करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे नंबर कौन सा है? 77। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 8.5? 72.25। कैसे फाइंड करते हो? बताया था मैंने ट्रिक। 85 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर लिखो, 8 और उसका अगला नंबर कौन? 8 इंटू 9 कितना? मुझे अगर 8.5 का चाहिए था तो कितना आएगा? 72.25। तो हमारे पास जो नंबर था कितना था? 77। तो हमारा जो नंबर है इसका रूट 8.5 से 9 के बीच में आएगा। है क्या 8.5 से 9 के बीच में? यस, करेक्ट, राइट। तो रूट ऑफ 77 is 8.775 and root of 17 is 4.123। अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, कौन करेगा? कौन नहीं, मैं कैलकुलेटर नहीं, आगे तो कैलकुलेटर करेगा, लेकिन बाद में कौन करेगा? आप लोग, करेक्ट, राइट। तो किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 8.775 मल्टीप्लाइड बाय 4.123, कितना आ गया? 36.17। 36.17 तक ठीक है, 179 था ना,
तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, क्या था 36.179, तो 36.8 राउंड ऑफ, 10/36.8, तो 10/36.8 वो भी कर लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 36.18 है, ठीक है 18 है, कितना आ गया 0.2763, तो cos इनवर्स ऑफ 0.2763। अब वापस आ गए प्रॉब्लम में, ये एंगल फाइंड कैसे करेंगे, लॉग बुक, तो वापस तो लॉग बुक, लॉग बुक में और एक टेबल है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल कोसाइंस, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, तो नेचुरल कोसाइंस में लॉग बुक यूज कैसे करना अभी भी समझ लो। देयर आर टू कोसाइन टेबल्स, एक है नेचुरल कोसाइन, एक है लॉगरिथमिक कोसाइन, हमको कौन सा यूज करना है, नेचुरल, कौन सा यूज करना है, नेचुरल। अब नेचुरल कोसाइन टेबल में अगर आप देखोगे तो वहां पे 0.9998 ऐसा कुछ स्टार्टिंग में, करेक्ट, राइट, फिर ये पूरे टेबल में ढूंढो 0.27 कहाँ पे है, स्टार्टिंग कहाँ पे है, 0.27 कहाँ पे दिखा, 74 डिग्री, 74 डिग्री देख रहे हो, यस यस, तो 74 डिग्री में आपको मिलेगा 0.2756, है क्या वहां पे, यस करेक्ट, देन हमारे पास क्या था 0.2763, तो इसके ऊपर 73 डिग्री, 73 डिग्री का लास्ट कॉलम दिख रहा है आपको, लास्ट 73 डिग्री में लास्ट में 0.2773 है क्या, 2773 है, 73 आखिरी में 54 मिनट्स मतलब 0.9 डिग्री, इसके नीचे लिखा है 0.2773। आप बोलोगे पॉइंट नहीं लिखा है, नहीं लिखा है लेकिन होता है, करेक्ट, हमारा हमारे पास नंबर कौन सा था 2763, या नंबर कौन सा है 2773, तो कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो 10 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो मीन डिफरेंस में देखो कहीं पे 10 है क्या, नहीं है, 11 है क्या, यस, तो मीन डिफरेंस में 11, 11 मतलब कितने मिनट्स के लिए, 4 मिनट्स के लिए, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, क्या माइनस करोगे इससे 11, तो कितना आएगा 27662, मतलब हमारे पास रीडिंग क्या था 73 डिग्रीज 54 मिनट्स, क्या था 73 डिग्री और कितना मिनट 54, हमारा नंबर कौन सा था 2763, लेकिन हम जो नेचुरल कोसाइन देख रहे हैं वो नंबर कितना है 2773, फिर हमने क्या माइनस किया 11, लेकिन 11 कौन से टेबल में था, मीन मीन डिफरेंस में कौन से नंबर में था 4 मिनट में, तो इसमें से क्या करेंगे 4 मिनट क्या करेंगे माइनस, क्यों माइनस करेंगे, नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, लिखा है कि सब्ट्रैक्ट, क्या ऐड लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 73 डिग्रीज एंड 50 मिनट्स, करेक्ट, राइट, तो हमारे पास ये जो नंबर है कौन सा नंबर 0.2763, तो ये कितने एंगल के लिए आया 73 डिग्री और कितने मिनट्स के लिए आया 50 मिनट्स, तो 73 डिग्री एंड 50 मिनट्स हमारा आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट किया, एग्जैक्ट पता कितना है 73 डिग्री 58 मिनट्स, हमारा अप्रोक्सीमेट क्यों आया पता है, यू नो व्हाई, हमने राउंडिंग ऑफ किया कि नहीं, राउंडिंग ऑफ 36.18 हमने क्या कर लिया राउंड ऑफ, गुड, मैं वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, पहले पूरा क्वेश्चन समझो फिर सारा का सारा टेबल बताता हूँ कैसे यूज करते हैं, तो योर प्रॉब्लम इज नॉट विथ वेक्टर्स, योर प्रॉब्लम इज विथ रीडिंग द टेबल, नंबर 1, सबसे पहले ध्यान यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे, जब भी एंगल पूछा हो तो कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, इज इट स्केलर प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो जैसे ही ये वर्ड आया
फाइंड द एंगल, तो क्या यूज करोगे, ए बार डॉट बी बार, मतलब ए बी कॉस थीटा। यहां से क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। लेकिन ए बार डॉट बी बार क्या है, ए एक्स बी एक्स, प्लस क्या है, ए वाई बी वाई, प्लस क्या है, ए जेड बी जेड, अपॉन अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, और बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो, बी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, गुड। तो ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ए एक्स की वैल्यू थी 5, ए वाई था 6, ए जेड था 4, बी एक्स था 2, बी वाई था -1, बी जेड था 3। ये सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आया, 10। और ए का मैग्नीट्यूड कितना आया, √77। इसका कितना आया, √17। √77 मतलब 8.775, और √70 मतलब 4.123। फिर हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 36.18। तो 10/36.18, 10/36.18, 10/36.18 मतलब कितना होता है, वो सॉल्व करके दिया मैंने, कितना होता है 0.2763। फिर कॉस इनवर्स ऑफ, मतलब कॉस की वैल्यू कितने एंगल पे 0.2763 आती है, ये आपको डायरेक्टली पता नहीं लग सकता। ये कौन बताएगा, लॉग बुक। कैलकुलेटर से तो होगा, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है क्या, नहीं, फिर भी बता देता हूँ। ये जो कैलकुलेटर है, इसमें अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन कॉस टेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड, तो वो भी करके बता देता हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस, राइट, कॉस ऑफ 73 डिग्री 50 मिनट्स। तो एक काम करता हूँ मैं पहले ये करता हूँ, 74 मान लेते हैं, 74 डिग्री। गुड, 74 डिग्री का कॉस कितना आया, 0.2756। हमारा कितना था, 0.2763 है क्या, रफली रफली सेम, यस। तो हमारा आंसर कितना है, 73 डिग्री 50 मिनट। अब क्वेश्चन ये था कि लॉग बुक से कैसे फाइंड करेंगे। तो लॉग बुक में जो नेचुरल कोसाइन है, लॉगरिथमिक नहीं, कौन सा, तो उसमें पहले 0.27 ढूंढो। मिल गया 0.27, हाँ मिलना चाहिए, ऐसा कैसा नहीं मिलेगा, वो उधर ही है, वो मिल गया। देन उसी रो में आगे देखते जाओ कि आपका जो वैल्यू है, कितना वैल्यू है 2763, उसके आसपास में कुछ दिखता है क्या, दिख गया 2773। 2773 कहाँ था, 73 डिग्री, और आखिरी में 54 मिनट्स के कॉलम में, 54 मिनट मतलब 0.9 डिग्री लिखा होगा वहां पे, करेक्ट है क्या, 2773, 73 डिग्री और 54 मिनट्स के कॉलम में, लास्ट कॉलम में, मीन डिफरेंस से पहले वाला पहला कॉलम है क्या, है, यस, गुड। हमारा आंसर था 2763, आपको मिला 2773। चलेगा क्या, नहीं चलेगा, 10 का डिफरेंस है। तो फिर मेन डिफरेंस ढूंढो। मेन डिफरेंस है 10 के आसपास कौन दिखता है, 11, कितने मिनट के लिए दिखता है, 4 मिनट। तो 73 डिग्री 54 मिनट्स में 4 मिनट क्या करोगे, माइनस, क्यों माइनस, वहां लिखा है सब ट्रैक करना है, सब तो बता के रखा है, क्या करोगे, सब ट्रैक, तो कितना आएगा 73 डिग्री 50 मिनट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।